इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी पर, जहां पे डॉक्टर रितु एक लंबे समय से धरने पर बैठी हुई थी। पिछले कुछ दिनों घटनाक्रम आपको मालूम होगा, डॉक्टर रितु लगातार अपडेट कर रही है अपने फेसबुक पेज से। उनसे ही जानते हैं क्या कुछ हुआ था। डॉक्टर रितु, मुझे पहले दिन का बताइए, जब आप बैठे हुए थे अनप्रोवोक्ड, क्या आपके ऊपर एक्शन हुआ? अचानक कहाँ गए आपके टेंट वगैरह? ये इन लोगों ने जैसे किसी की जासूसी नहीं करता, मतलब पूरे क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जासूसी की गई। और एक तरीका होता है ना, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो उसके अंदर एक तरीका है कि अगर कोई प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहा है उसे पुलिस प्रोटेक्ट करेगी, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर वो संविधान के बाहर जाके कोई हरकत कर रहा है, अगर वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है या कुछ भी किसी भी तरीके का माहौल खराब हो रहा है, तो आप अपनी एक्शन ले सकते हैं। बट हम 136 दिन से पीसफुल बैठे थे। उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन इन्होंने एक्शन लिया, 9 तारीख की बात है। हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे अपना काम कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त था। तकरीबन क्या है, इन्होंने शायद मेरा पैटर्न नोट किया है कि अर्ली मॉर्निंग में चली जाती हूँ मैं, फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ होकर फिर वापस आती हूँ। कई बार 9, 10, 11 भी बज जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, बहुत सारी चीजें। इन्होंने वो टाइम देखा कि अच्छा अब नहीं है। उस दिन साथी आशुतोष भी नहीं थे प्रोटेस्ट पे, क्योंकि हम 4-5 साथी जो मजबूत हैं, अगर उनमें से कोई एक भी, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं कुछ बैठ के, इन्होंने ये देखा कि आप मतलब सोचिए कि किस तरीके से जासूसी की, कि यहाँ पे ना वो कैंपिंग वाले टेंट होते हैं ना, वो लगे हुए थे, आपने देखा ही होगा। उसके अंदर भी देखा पीप इन करके कि कोई नहीं है। 4-5 साथी बस थे वहां पे, 5। इन्होंने 7:30 का वक्त चुना, सुबह मॉर्निंग, जब लोग वॉक करने आते हैं ये वो। उस टाइम पे पुलिस आई और साथी सो रहे थे, क्योंकि सर्दी का टाइम है। आप जैसे अभी देख रहे हैं ना यहाँ पे ये फॉग सी, उस समय पे सुबह सुबह इतना स्मॉग होता है यहाँ पे, तो ढंग से दिखता भी नहीं। तो साथी 9-10 बजे उठते हैं। इन लोगों ने उन साथियों को कॉलर से पकड़ के घसीट के उस तंबू से बाहर निकाला। जो साथी सो रहे थे उनको ऐसे जल्दी से उठा के ऐसे किया, उठो उठो उठो, धरना उठाया जा रहा है। सब चीजें तड़तड़ तोड़ने लगे। और साथियों ने देखा, जैसे वो कैमरे से वीडियो बनाने लगा कि झाड़ू लंबा सा नहीं होता जो जिससे आप सफाई करते हो, बाबा साहब की फोटो ऐसे 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 उससे उतारी झाड़ू से, जो लंबा सा होता है ब्रूम, उससे ऐसे ऐसे फोटोज उतारी सारी। यहाँ पे ना ऐसे लटकने लड़ियां सी लगी थी बाबा साहब की फोटो की और जय भीम की। और बड़ी प्रतिमा आपने देखा होगा यहाँ पे, बाबा साहब का चित्र जो था 10x8 का, वो लगाया हुआ था वहां पे, ठीक उस स्पॉट पे। बहुत बड़ा विशाल वो लगा हुआ था उस स्पॉट के ऊपर। इन्होंने वो वहां से हटा दिया, सारी चीजें इन्होंने तहस नहस कर दी। सिर्फ 1 घंटे के ऑपरेशन, जैसे स्टिंग ऑपरेशन या कुछ कह लो ना, सर्जिकल स्ट्राइक सर, ऐसे किया इन्होंने। बस मेरा साथी मुझे इतनी बात बता पाया कि मैडम मैडम यह धरना पुलिस वाले और कुछ गुंडे बिना यूनिफॉर्म के आके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस इतना उसने मुझे इन्फॉर्म किया है। सब तहस नहस कर दिया और उसका फोन छीन लिया गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ पुलिस ने चोरी किया। ये अपराध किया, ये पुलिस ने डकैती करी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट कहाँ है, मिल गए आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरा एक बैग था जिसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी थी। सब चीजें इन्होंने हिरासत में ले ली, सब चीजें। अब आई डोंट नो कहाँ है। साथियों को पूरा दिन जेल में रखा। और उसके बाद एक साथी जो हमारा शाम को, क्योंकि यहाँ ना टेंट में ना तंबू में होल्स हो गए थे, तो पानी ओस नीचे गिरती थी, सब ठंडा हो जाता था। आप देखिए टेम्परेचर कैसा है। तो वो यहाँ से हवा नहीं, यहाँ से आज थैंकफुली हवा नहीं चल रही, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। तो वो ना होल्स की वजह से तंबू हमारा जो कच्चा सा तरपाल लगी थी टूटता था, तो उसके लिए बैम्बू से एक साथी लेकर आ रहा था उसको ऊपर करने के लिए और नई तरपाल डालने के लिए। इन्होंने उस साथी गरीब को रिक्शे के समेत पूरी रात हिरासत में रखा। और हम परेशान है कॉल कर करके कि वो गरीब साथी कहाँ है। उसके दुकान वाले जहाँ से वो था, वो दलित का बच्चा था, वो परेशान है कहाँ है। इन्होंने इतनी बर्बरता से ये काम किया सर। आप सोचे किसी की इतनी बड़ी मेहनत, कि वो जो न्याय के जस्टिस के लिए एक एक कदम बढ़ता जा रहा है, जस्टिस को पाने के लिए एक एक सिंगल स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। 136 दिन हो गए थे और हमें समझ में आ रहा था अब इनके बस की नहीं रही अम्बेडकर वादियों को संभालना। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भगवाकरण हो रहा था, अब नीली क्रांति आ रही है। तो इन्होंने वो स्ट्रैटेजी करी और 1 सेकंड के अंदर सब तहस नहस कर दिया। और जब हम आए देखा तो यहाँ पे सर ऐसे छावनी बनाई हुई थी पुलिस ने अपनी। सीआरपीएफ इतना था और इतने पुलिस की खाकी वर्दी वाले थे, एसएचओ, एसीपी, देन 2-3 एसीपीज थे। और ऐसा माहौल था सर यहाँ का कि अगर कोई कॉमन इंसान जिसको अपने हक अधिकार के बारे में पता ना हो, वो डर जाता। बट इट इज वी, और हमें इतनी समझ है कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है लड़ने का। उस दिन शाम को क्या हुआ? आप बुराड़ी थाने आपको ले जाया गया, दिन का तो मुझे मालूम है, मैं मौजूद था। वही बता रही हूँ आपको उसके आगे, कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे। हमने कहा कि ये आपने 140 धारा अगर लगाई है तो वो किस बेसिस पे लगाई है? कोई बेसिस होगा? आपने अगर ये धारा ही लगानी थी, एसएचओ मेरे साथ बात करते रहते हैं फोन पे, अगर उनको ये जानना हो कि हमारा बड़ा प्रोटेस्ट है, कितने लोग आएंगे, तो वो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैडम ये लेटर नहीं आया आपकी तरफ से, ये दीजिए ये दीजिए। आपने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल क्यों नहीं किया? अगर ऐसा था, देयर इज अ वे कि जो प्रोटेस्ट का एक चेहरा आप उसे बताओगे तो सही, दे डिडंट कॉल मी। सो मैं वहां से कंप्लेन लेटर ड्राफ्ट करके
लीगली ड्राफ्ट करके लेकर आई कि मेरे प्रोटेस्ट पे ऐसे ऐसे चोरी, गुंडागर्दी, अपराध या किडनैपिंग हुई है, ये सारी चीजें, और मैंने एसएचओ साहब के हाथ में लेटर दी और मैं अपने प्रोटेस्ट पे बैठ गई। मैंने कहा कि मैं आपकी इस 144 धारा को नहीं मानती हूँ। अगर ये वैलिड है तो आप मुझे बताएं कि आपने मुझे प्रायर इंटिमिडेट क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं बताया, और मैं वैसे ही अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। आज मेरे धरना प्रदर्शन को 136 डे है और मैं यहाँ बैठी हूँ। तो हम सारे साथी यहाँ बैठ गए। पत्थरबाजी की जो बीच में घटना निकल गई थी वो क्या हुआ? बता रही हूँ सर, हम सारे साथी यहाँ बैठे, धरना प्रदर्शन किया, पुलिस से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको लगा ये तो माहौल जमने लगा है, फिर से लोग आने लगे। इन लोगों ने हमें ऐसे ऐसे उधेड़ा, आपने वो वीडियोस देखी होंगी सर, बुरा हाल हमारा कि जिसके निशान नील के अभी तक मेरे पूरे शरीर पे हैं। और उसके बाद कल की बात कर रहे हैं हमारी तरफ से, क्योंकि वकील साहब जो है महमूद प्राचा जी, उन्होंने वो नोटिस पढ़ा जो उन्होंने हमें उस दिन नहीं दिया मांगने पे, अगले दिन दिया, क्योंकि अगर उस दिन वो नोटिस देते ये प्रोटेस्ट हटा ही नहीं सकते थे, वो इलीगल नोटिस है। उसके बाद जब अगले दिन हम लोग रोज यहाँ पे जब से प्रोटेस्ट हटाया, हम धरना प्रदर्शन वैसे ही अपना जारी रखा है, क्योंकि हम नहीं मानते इन्होंने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, क्योंकि दलितों के लिए अलग इनका वो है कॉन्सेप्ट प्रदर्शन का या पढ़ने का। तो कल हम लोग यहाँ बैठ के पीसफुल तरीके से वही अपना प्रदर्शन कर रहे थे, एजुटेशन कर रहे थे, वही वैसे ही तरीके से अपनी बात कर रहे थे। इन लोगों ने 2 पत्थर आए, 3 आए, एक बहुत छोटा सा था जो गिरते ही टूट गया पैर में, एक आगे से आया, एक पीछे से। वो इतना बड़ा पत्थर था, वो शायद अभी भी हमने संभाल के रखा है। वो जैसे लड़की के हाथ पे बजा, अगर हाथ पे नहीं बजता तो वो प्राचा साहब के सीधे सर पे बजता, और उसको इतना ज्यादा पेन हुआ, वो उसी समय चिल्लाई, वो टूट भी सकता था। तो ये तो 1-2 पत्थर था, आई डोंट नो, क्योंकि हम इतने ज्यादा एक्टिव थे कि हम चिल्लाना शुरू हो गए। और आप ये जो लाइटें ऑन देख रहे हैं ना, वो सारी कल ऑफ थी। आप स्ट्रैटेजी देखिए, वो लाइटें ऑफ थी, इसका मतलब समथिंग इज देयर। फिर सोचिए सर, मौके पे एसीपी कमलेश शर्मा थी, एसएचओ साहब थे, लेडी कांस्टेबल थे, वो उसी समय लड़की कंप्लेन करने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ, आप हमारी बात सुने, हमारे साथ पत्थरबाजी हुई है और किसने पत्थर मारा ये देखो। और वो इंटरव्यू हमें कुछ मतलब अटेंड ही नहीं कर रहे, सुन के अनसुना। अगर ऐसे कोई सामान्य वर्ग की महिला के साथ कुछ ऐसा हो या उनके धरना प्रदर्शन में, तो क्या सर एसएचओ को जिम्मेदारी नहीं है पूछना? वो आगे नहीं आएंगे? किसी ने पूछा तक भी नहीं है क्या हुआ या क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोचिए आप कि इनके लिए कानून व्यवस्था इनके हिसाब से चलती है, हमारे लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और। तो वो जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद रात तक, देर रात तक, फिर जब इनको हमने नारे वारे लगाए, कानून पढ़ाया प्राचा साहब ने, उसके आधे घंटे के बाद जाके उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली, तब भी एप्लीकेशन पे स्टैंप लगा के नहीं दे रहे थे। फिर जब दी 1 घंटे के बाद, फिर हॉस्पिटल के एमएलसी करवाया, उसका एक्सरे वगैरह जो होना था, तब ये कारवां चला। और अभी इन्होंने हमें ये कहा हुआ है, बार बार ये कहते हैं, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करेंगे कि धारा 144 लगी हुई है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बट हमारे लीगल एडवाइजर ने ये कहा है कि अगर आपका कोई बेस्ट लीगल एडवाइजर, आप उसको ले, दिस इज फ्रॉड। सो वी आर चैलेंजिंग दैट नोटिस ऑल्सो। मंडे को सुबह 10 बजे कोर्ट में है। जी जी जी। और हमने यही 112 कॉल हुई आपकी तरफ से अभी तक? बिल्कुल सर, दसियों एक, क्योंकि हाँ मैं आपको बताती हूँ, तहरीर दिया आपने उसके बाद 112 पे जब कॉल किया पहले, तो वो भी लेटर मस्त थे, वो भी नहीं आए। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, क्योंकि एक बंदा मुझे बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा था, यहाँ वीडियोस बना रहा था, उसकी वीडियोस तक है हमारे पास, सब है फोटोज, उसको हम रोज देखते थे कि ये कर क्या रहा है, किस तरीके से हमें स्टॉक कर रहा है। तो उसके ऊपर मैंने चिल्लाना शुरू किया। जब हम पर्सनली खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो वो आके वीडियोग्राफी करने लगा। तो जब वो आके वीडियोग्राफी कर रहा था, तो मैंने चिल्लाया कि जबकि हमारा पर्सनल ग्रुप है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो भागा और यहाँ से उसको गार्ड्स ने मिलकर भगा दिया। तो मैंने एसएचओ साहब, आप पैन कर सकते हैं कैमरा, ये मौजूद थे। मैंने इनको कहा आप थोड़ा पैन कर लीजिए इन पे कैमरा, ये मौजूद थे वहां पे। मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे एसएचओ साहब ये बात है, आप पकड़िए उस गुंडे को। सामने ही था और ये भी बिल्कुल सामने खड़े थे एसएचओ साहब, इन्होंने नहीं पकड़ा और सिक्योरिटी इंचार्ज की मदद से इन्होंने गुंडे को उसको भगा दिया, कैमरा वाले को। और वो पिछले जब से आंदोलन लगा तब से यहाँ पे वीडियो करता था, लेता था, तो हमें लगा शायद इनका बंदा या क्या है, इनका बंदा भी नहीं था, वो कोई जासूस था। और उसके बाद सब गार्ड वार्ड हाथ जोड़ने आ गए, जो उनके जो भी सीनियर सुपरवाइजर हैं कि छोड़ दो गरीब है। तो मैंने इनसे एक ही सवाल किया कि हम क्या अंबानी अडानी के बच्चे हैं? हम भी तो गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, आप ऐसा कैसे? तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लगातार चलती आ रही है। तो 112 की कॉल आप पूछ रहे थे, तो तब भी मैंने 112 पे कॉल किया, तो पुलिस वाला कहता अच्छा आप वही मैडम ना जो एक धरने पे बैठी हैं, हाँ बोलिए, तो क्या हुआ है, बात टालने लगा। उसके बाद जब मैंने गुस्से से बात करी और फिर वो दूसरी वैन यहाँ पे आई, तो आते पुलिस कर्मचारी का एटीट्यूड देखिए जो आया, मैडम बता देते आप, टाइम बच जाता। तो मैंने कहा क्या बताती, पीसीआर बुलाइए, मौके पे आपको पहुंचना चाहिए था, हमारी जानमाल को खतरा है यहाँ पे। तो वो आया, तो हमारे सारे साथी वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उसका व्यवहार देखा था। तो वीडियो बंद करो, जल्दी वीडियो कैमरा बंद करो, बताऊं के, ऐसे बोला। तो हमारे साथियों ने कहा कि थोड़ा, मैंने कहा ढंग से बात करो। आप कह रहा मैडम आप लोग पब्लिसिटी बड़ी करते हो, आप अपनी पब्लिसिटी बाद में करवा लेना, पहले बात कर लेते हैं। तो सर आप सोचिए
हमारी कंप्लेन नहीं रजिस्टर करेंगे, हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम हक की बात करते हैं तो ये डंडे मारते हैं, हम धरना प्रदर्शन पीसफुल कर रहे हैं तो धारा 144 लगा दी। हम अंदर, हमारे ठीक आने से पहले ये गेट खुला हुआ था फैकल्टी का, आप देख सकते हैं जहां ताला लगा है। जैसे ही हम पहुंचने वाले थे, हमारे कुछ साथी पहुंचे, इन्होंने ताला लगा दिया। हमारे पास वो वीडियो भी है। हम अंदर नहीं जा सकते, 4 कदम अंदर से मैं पढ़ी हूँ, उसके पीछे थोड़ा सा 4 कदम और चलो, मैं वहां पढ़ाती थी। ना पढ़ सकते, ना पढ़ा सकते, ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, ना जमीन पे बैठ सकते, तो कहाँ जाए? फिर दे वांटेड टू किल अस ना। के बाद एफआईआर दर्ज हुई आपकी कोई? जी, अभी तो कंप्लेन है, एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं करी। अब कोर्ट में 156(3) में लगा है, वो भी मंडे को, उसी पे बहस होगी। डॉक्टर सावित्री वाले मैटर में क्या अब तक आपको लग रहा है कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, कब होगी वो? सविता रॉय के मैटर में कार्रवाई चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब दलितों की बात आती है, SC ST केसेस की बात आती है, तो तारीख पे तारीख मिलती है। तो यही होता है। 3 बार इस धरने के बाद जज बदल के मेरे, और अब जो नए जज आए हैं तो फिर वो टाइम मांगते हैं कि अभी फाइल पढ़नी है। वो अपनी जगह सही है कि वो आए हैं तो उनको टाइम चाहिए फाइल पढ़ने के लिए। तो अब आई थिंक 6 फरवरी को मेरी हियरिंग है, जिसमें तीनों IO जो हैं पुराने, उनकी पेशी है, क्योंकि उन तीनों IO ने सविता रॉय को तो चलो अरेस्ट किया नहीं, लेकिन उसके साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरी बचाने की कोशिश करी। चार्जशीट में से उनका नाम गायब करने की कोशिश करी। हमने दोबारा ऑर्डर्स निकलवाए, आर्ग्यूमेंट किया कोर्ट के अंदर कि ये जो आपने 144 सेक्शन, सॉरी, ये जो आपने रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट से गायब किया है, इसका जवाब दो। तो ये चीज जज ने भी कही कि ऐसा कैसे, ना आपने कॉलम 12 में रखा, ना कुछ। अगर FIR है, अगर हमने सबूत दिए हैं, तो आप चार्जशीट में या तो रखोगे या नहीं रखोगे, नाम तो होगा, आप गायब कैसे कर सकते हो? तो उस वजह से अभी रजिस्ट्रार पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो केस हुआ है। धरने को लेके अभी पुलिस का क्या आपकी तरफ रुख है, या उनका कम्युनिकेशन क्या है? आपको उन्होंने पेपर भी हैंडओवर किए होंगे, तो वो क्या कह रहे हैं? अभी एज ऑफ नाउ परमिशन रिवोक्ड है, क्या स्थिति है? नहीं, परमिशन, इनकी परमिशन से थोड़ी ना कुछ चलता है सर। डेमोक्रेटिक कंट्री है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल हमारा राइट ये कहता है टू प्रोटेस्ट, देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट लॉ। तो हम इतनी समझदारी रखते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून ये लोग तोड़ते हैं। अगर ये इस एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप पूछिएगा, सामने खड़े हैं, क्या इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया? हमने हमेशा इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, जैसा जैसा इन्होंने बोला होगा, कानून व्यवस्था को बना के काम किया होगा। हमें नहीं पता ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं डरते सर इन खोखली धमकियों से। हम कानून को मानते हैं, संविधान को बचाने के लिए हम बैठे हैं। संविधान की उल्लंघना ये कर रहे हैं, ये कुछ भी कहते रहे सर, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें जब हम चाह कह रहे हैं इनसे जस्टिस ना, हम थोड़ी ना कह रहे हैं हमें प्रॉपर्टी दो, हम थोड़ी ना कह रहे हैं हमें नौकरी दो, हम कह रहे हैं न्याय दो, हमें जस्टिस दो। हमें जो मुस्लिम है, जिसके ऊपर आप ही के यहाँ के ACP ने इसी थाने के चार्जशीट जमा करी है, उसको सलाखों के पीछे लो। नहीं ले सकते तो वाइस चांसलर को, अगर आपने धरना उठाना है तो वाइस चांसलर को बोलो सस्पेंड करे, खत्म कहानी। वाइस चांसलर अरेस्ट नहीं कर सकता, करवा तो सकता है, वो सस्पेंड तो कर सकता है। उसको बोलो फोन करके कि सस्पेंड करे, खत्म कहानी। क्या कदम होगा आपका? अगला कदम क्या होगा? आपको पता है रोज आपको पुलिस जो है मना कर रही है, अल्टीमेटली रोज आपको उठाया जा रहा है यहाँ से। सर 10 तारीख के बाद हम यहाँ पे उठाया जा रहा है। सिर्फ हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि हमारी उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। मंडे को मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये धरना इन्होंने उठाया था, ये वापस हमें वैसे ही लगा कर देंगे। एक एक चीज यहाँ पे वैसे ही वापस पहले जैसी स्थिति, स्टेटस क्वो एंटे, ये हमें यहाँ पे करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु। धरने पे लंबे समय से बैठी थी, लगातार ये जो खबर है अखबारों में भी दिखी गई है। बड़ा मुद्दा है, पुलिस मौजूद है, बुराड़ी ले जाया गया था, वापस लौट के आए। पुलिस का एक वर्जन है, डॉक्टर रितु का अलग वर्जन है, लेकिन जो आरोप डॉक्टर सविता राय के ऊपर है वो उसमें क्या कार्रवाई हुई डॉक्टर रितु आपको बता चुकी हैं। लेकिन मंडे को कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए जो महमूद प्राचा हैं, जो पूरा का पूरा इनका संगठन है, वो कोर्ट में इंटरवीन करेंगे और वहां से क्या रेस्पाइट मिलता है, क्या रिलीफ मिलता है, ये अपडेट आपको मंडे को बताएंगे। थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।